हेलो फ्रेंड्स, मैं विवेक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल रोजगार की तलाश में। आज हम फिर से बात करने वाले फ्रेंड्स यहाँ पे एमसीक्यू की। यहाँ पे जो हम सीरीज लगातार चला रहे हैं आप लोग के लिए, वह सिर्फ कंप्यूटर साइंस कैंडिडेट के लिए है जो पार्टिसिपेट करना चाह रहे हैं यहाँ पे बीपीएससी टीआरई जिसका एग्ज़ाम अगस्त में यहाँ पे संभावित है। तो उसी के यहाँ पे हम लोग लगातार सीरीज चला रहे हैं। तो यहाँ पे हम कंटिन्यू वीडियो आप लोग के लिए अपलोड कर रहे हैं एमसीक्यू की, सिर्फ और सिर्फ एमसीक्यू की यहाँ पे सीरीज लगातार चलाई जा रही है, जिसमें से हम ऑलरेडी यहाँ पे फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर की बात कर चुके हैं। अभी हम जो करंट में चला रहे हैं यहाँ पे जो एमसीक्यू आप लोग के लिए है वह कंप्यूटर अवेयरनेस और कंप्यूटर आर्किटेक्चर के लिए है। तो चलिए इसमें वक्त को बर्बाद ना करते हुए हम सीधा क्वेश्चन पे आते हैं, बाकी की बातें हम बाद में कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है आप लोग के लिए, विच इज़ द वैलिड प्रोग्राम टू एक्सेस द इंटरनेट। कौन सा ऐसा वैलिड प्रोग्राम है जो इंटरनेट को एक्सेस करने के लिए यहाँ पे यूज किया जाता है। जो ऑप्शन के अकॉर्डिंग है तो एक्सेस, फ्रंट पेज, नेट एस्केप, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका नेट एस्केप। ठीक है, नेट एस्केप जो है आपका इंटरनेट को एक्सेस करने के लिए वैलिड प्रोग्राम है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, विच वन इज द लो लेवल लैंग्वेज। मतलब इतना पहचानना है कि आपका लो लेवल लैंग्वेज कौन सा है। तो असेंबली इज द लो लेवल लैंग्वेज। नेक्स्ट है यहाँ पे, विच इज़ द वोलेटाइल मेमोरी। मतलब कि इसमें से वोलेटाइल मेमोरी क्या है। तो जो आप सभी जानते हैं रैम को यहाँ पे वोलेटाइल मेमोरी कहा जाता है। तो रैम इसके ऑप्शन में है, तो यहाँ पे रैंडम एक्सेस मेमोरी आपका वोलेटाइल मेमोरी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डिजिटल सिग्नल्स कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय। यानी डिजिटल सिग्नल्स को आप किस तरह आप रिप्रेजेंट करेंगे, कहने का मतलब किस प्रकार प्रदर्शित करेंगे। तो वो हो जाएगा, बाइनरी कोड में भी डिजिटल सिग्नल्स प्रदर्शित करते हैं, 0 और 1 के फॉर्मेट में भी आप लिखते हैं। और जो आपका डिजिटल सिग्नल है वह हाई एंड लो दोनों है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वह होगा ऑल ऑफ द एबव। क्लियर है यहाँ तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे आपके स्क्रीन पे, फिल इन द ब्लैंक्स इज यूज्ड फॉर स्कैनिंग द पिक्चर एंड पुटिंग देम इन डिजिटलाइज्ड फॉर्म इन द कंप्यूटर। कहने का मतलब स्कैनिंग इन द क्या यूज किया जाता है, स्कैनिंग फॉर द पिक्चर एंड पुटिंग देम टू द डिजिटल फ्रॉम द कंप्यूटर। तो उस चीज़ को बोलते हैं स्कैनर, क्योंकि यहाँ पे स्कैन की बात की जा रही है। तो स्कैनर से ही आप किसी पिक्चर या फिर किसी टेक्स्ट को आप स्कैन करेंगे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो है स्कैनर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग के सामने, विच एमंग द फॉलोइंग इज करेक्ट। मतलब कि यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है, एक और ऑप्शन होगा सो नन ऑफ द एबव है। तो यहाँ पे ऑप्शन जो दिया गया है इसमें से पूछा जा रहा है कि आपका कौन सा जो कथन है वह करेक्ट है। तो यहाँ पे 1 KB बराबर 8 बाइट नहीं होता है, 1 MB में 8 KB नहीं होता है, 1 KB बराबर भले यहाँ पे 1024 बाइट्स होते हैं। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा 1 KB इज इक्वल टू 1020 बाइट्स। क्लियर है यहाँ तक। देखिए, अगर आप लोगों को कुछ समझ नहीं आ रहा है या फिर मतलब आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ हमें पूछना चाहिए, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और हाँ, ये एक बात ये भी है, जो लोग अभी तक हमारे चैनल से कनेक्ट नहीं हुए हैं जल्द से जल्द कनेक्ट हो जाइए, क्योंकि यहाँ पे आप लोग को हमारे वादे अनुसार 14,000 MCQ कंप्यूटर का करवाएंगे जब तक कि आपका एग्ज़ाम स्टार्ट ना हो जाए। क्लियर है यहाँ तक। और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर इस वीडियो को शेयर कीजिए, जल्द से जल्द दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि उन लोगों को भी यहाँ पे इसका लाभ उठा सकें, उन लोगों को भी फ़ायदा हो सके। चलिए नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, हु इज़ नोन एज फादर ऑफ कंप्यूटर साइंस। कंप्यूटर साइंस की बात की जा रही है, तो यहाँ पे हो जाएगा चार्ल्स बेबेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये देखिए, ये सब जो क्वेश्चन है ना आप लोग को जो हमने फंडामेंटल में भी करवाए हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पे कंप्यूटर आर्किटेक्चर और कंप्यूटर अवेयरनेस में भी कुछ कुछ यहाँ पे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो जो लोग हमारे पहले वाले सीरीज को देख चुके हैं वो लोग आराम से ये सब क्वेश्चन को टिक लगा लेंगे, क्योंकि उन लोगों को ऑलरेडी यहाँ पे पता है कि किस तरह का क्वेश्चन हमने आप लोगों के लिए करवाया है। और यहाँ पे जो नए कैंडिडेट हैं उनसे भी आग्रह है कि हमारा जो पुराना वीडियो है, जो फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर का जो सीरीज चला है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में आपको देखने को मिल जाएगा। तो जल्द से जल्द वहाँ से भी आप लोग स्टडी कर लीजिए, अभी ज़्यादा सिलेबस ख़त्म हुआ नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए पर्सनल कंप्यूटर PC इज अ फिल इन द ब्लैंक्स कंप्यूटर। पर्सनल कंप्यूटर को क्या कहा जाता है, तो माइक्रो कंप्यूटर बोला जाता है। यहाँ तक क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फुल फॉर्म ऑफ द रैम। यहाँ पे रैम का फुल फॉर्म पूछा जा रहा है, तो रैंडम एक्सेस मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग के लिए, ए पेज फॉल्ट अकर्स। ए पेज फॉल्ट अकर्स मतलब कोई भी पेज फॉल्ट कब होता है, जब पेज इन नॉट इन मेमोरी, वो आपका मेमोरी में पेज नहीं हो तब होता है। क्लियर है यहाँ तक। नेक्स्ट यहाँ पे व्हाट इज सेल। सेल की बात की जा रही है, ठीक है। तो इट इज ए कमांड इंटरप्रेटर। यह है जो सेल है आपका कमांड इंटरप्रेटर है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है मल्टी प्रोग्रामिंग सिस्टम। मल्टी प्रोग्रामिंग सिस्टम है क्या, ठीक है। तो मल्टी प्रोग्रामिंग सिस्टम जो है वह एक्सिक्यूट करता है बहुत सारे जॉब को एक ही समय में, तो वही लिखा गया है एक्सिक्यूट मोर जॉब्स इन द सेम टाइम। मल्टी प्रोग्रामिंग कहने का डेट मीन्स यही हुआ कि बहुत सारे काम को एक ही समय में करने के लिए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए पीसीबी स्टैंड्स फॉर। पीसीबी का मतलब क्या होता है, तो पीसीबी का फुल फॉर्म जो होता है वह प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक होता है और प्रिंटेड सर्किट बोर्ड दोनों होता है यहाँ पे। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आप लोग के लिए बोथ ऑफ द एबव हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे फीफो। फीफो लीफो आपको ये सब पढ़ने को मिलेगा लॉजिक गेट्स में, तो वहाँ से क्वेश्चन भी आप लोगों को देखने को मिलेगा। ये हम डिटेल्स में आगे भी करवाएंगे, फिलहाल आप यहाँ पे जो एमसीक्यू चल रही है उसके अकॉर्डिंग देख लीजिए। फीफो शेड्यूलिंग इज, फीफो शेड्यूलिंग जो है वो क्या है, तो वो नॉन प्रिमेटिव शेड्यूल है। एक होता है प्रिमेटिव शेड्यूल, एक होता है नॉन प्रिमेटिव शेड्यूल। तो आपका जो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट है, फीफो का फुल फॉर्म होता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, वो है नॉन प्रिमेटिव, ठीक है। तो यहाँ पे बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे ए थ्रीड इज। थ्रीड को आप क्या बोलते हैं, ठीक है। थ्रीड को यहाँ पे जो बोला जाता है वह लाइट वेट प्रोसेस व्हेन द कंटेक्स्ट स्विचिंग इज लो, ठीक है। जब आपका कंटेक्स्ट स्विचिंग लो होता है जहाँ पे वह लाइट वेट का प्रोसेस यहाँ पे स्टार्ट होता है। नेक्स्ट यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स, सेंड डाटा और इंस्ट्रक्शन टू द कंप्यूटर। इनपुट जो होता है वह डाटा को सेंड करता है और इंस्ट्रक्शन को वह फॉलो करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए यहाँ पे द इनपुट डिवाइस इज मोस्ट कॉमनली यूज टू इंटायर टेक्स्ट वुड बी द। कहने का मतलब जो इनपुट टेक्स्ट जो है मोस्ट कॉमन यूज कौन सा होता है, तो एक होता है आपका सबसे पहले माउस को सबसे ज़्यादा हम इनपुट के रूप में यूज करते हैं। उसके आफ्टर कीबोर्ड होता है। तो ऑप्शन में यहाँ पे अगर माउस रहता है तो सबसे पहले हम माउस को टिक लगाते हैं, ये बात ध्यान रखेगा एग्जाम में। और यहाँ पे माउस नहीं है तो उसके बाद हम कीबोर्ड का यहाँ पे नंबर आता है, क्योंकि माउस सबसे ज़्यादा क्लिक करते हैं फॉर इनपुट डिवाइस के रूप में, और उसके बाद होता है कीबोर्ड। तो यहाँ पे कीबोर्ड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोस्ट कीबोर्ड यूज एन अरेंजमेंट ऑफ की गिवन द नेम, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं, तो क्यूआरटी बोलते हैं, ठीक है। क्यूआरटी का कीबोर्ड की कुंजी होती है 104, ठीक है। ये भी बात याद रखिएगा, 104 होती है इसकी की, पूरे कीबोर्ड की। क्लियर है यहाँ तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे ए की दैट टर्न्स अ फंक्शन ऑन और ऑफ इज कॉल्ड। तो उसको ऑन ऑफ जो करता है उसको टोगल बोलते हैं, ठीक है। कभी ऑन हो गया कभी ऑफ हो गया तो उस चीज़ को हम टोगल बोलते हैं। तो इसका राइट आंसर जो होगा वह टोगल हो जाएगा। तो आज का जो एमसीक्यू था यहाँ पे कंप्यूटर के बारे में वह बहुत ही आसान था उन लोगों के लिए जो हमारे पिछले सीरीज को यहाँ पे देख चुके हैं। चलिए नेक्स्ट हम यहाँ पे क्वेश्चन बात कर लेते हैं यहाँ पे हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर की। तो हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर में जो क्वेश्चन है आप लोग के लिए सबसे पहला है कि कंप्यूटर का खोज कौन किया था। तो कंप्यूटर का खोज चार्ल्स बेबेज ने किया था। ये आसान सवाल हैं आप लोग के लिए, तो इसको हम जल्द से जल्द ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे द वर्ड कंप्यूटर वाज फर्स्ट यूज्ड इन। देखिए ये आप लोगों के लिए सबसे वीवीआई क्वेश्चन है, ठीक है। ये आप लोग के लिए वीवीआई क्वेश्चन है। द कंप्यूटर वर्ड का फर्स्ट यूज कब किया गया था, कौन से ईस्वी में, तो इसको याद रखिएगा 1613 ईस्वी में। ये आपके एग्जाम पर्पज से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। क्लियर है यहाँ तक। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं विच वाज द फर्स्ट कंप्यूटर कंपनी। पहले वाले कंप्यूटर कंपनी का नाम क्या था, तो उसका नाम था इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल्स कंपनी। क्लियर है यहाँ तक। देखिए इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए फ्रेंड्स, क्योंकि यहाँ पे जो एमसीक्यू सीरीज चला रहे हैं वह सभी कैंडिडेट के लिए है। और जो भी यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट अध्ययन करना चाहते हैं, जो काफ़ी सारे कैंडिडेट यहाँ पे पेड बैच ले चुके हैं, वही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा हमारे जो वहाँ से बुक प्रोवाइड आप लोग को किया जा रहा है। और यहाँ पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे पढ़ाया जा रहा है। तो देख लीजिए आपको क्या यहाँ पे पसंद है, फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ना या फिर पैसे पेड करके पढ़ना। क्लियर है यहाँ तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे मेमोरी को मतलब क्या बोलते हैं, मेमोरी क्या है इसमें, इसके अकॉर्डिंग, ठीक है। तो मेमोरी इज ए डिवाइस वेयर इन्फॉर्मेशन इज स्टोर। इन्फॉर्मेशन को स्टोर किया जाता है। क्लियर है यहाँ तक। नेक्स्ट है प्रोग्राम क्या है, तो सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन इज कॉल्ड प्रोग्राम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रेन इन द कंप्यूटर विच इज द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। तो सीपीयू को जानते हैं आप सभी कि ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर कहा जाता है। तो ये सब लॉलीपॉप सवाल है, ये सब सवाल आपको आने वाला नहीं है क्योंकि ये सब लोग जानते हैं। थोड़ा सा यहाँ पर कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आप लोगों के सामने बीपीएससी रखेगा, फिर भी आपके नॉलेज पर्पज से होना चाहिए कि ब्रेन ऑफ कंप्यूटर सीपीयू को ही बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन हार्डवेयर। मतलब इसमें से हार्डवेयर कौन नहीं है, तो माइक्रो प्रोसेसर, मॉनिटर, ये सब हार्डवेयर है, जबकि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है वो आपका सॉफ्टवेयर है जो MS ऑफिस के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है। क्लियर है यहाँ पे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है विच एमंग द फॉलोइंग इज फादर ऑफ सी लैंग्वेज। सी लैंग्वेज के पिता किसको कहा जाता है? तो डेनियल रिचर्ड को सी लैंग्वेज का पिता कहा जाता है, तो ये बात याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ईमेल का फाउंडर पूछा जा रहा है, फाउंडर ऑफ ईमेल। ईमेल का फाउंडर कौन सा है? शिबा अयोध्यूरी। ठीक है, ये आपके एग्जाम पर्पज से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकती है। क्लियर है यहाँ तक? नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे व्हाट इज आउटपुट। आउटपुट किसको कहते हैं? मतलब इसके अकॉर्डिंग, इसकी जो एग्जांपल दिया गया उसके अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे व्हाट द प्रोसेसर गिव्स द यूजर, कहने का मतलब जो प्रोसेसर है वह यूजर को क्या दे रहा है। ठीक है, तो उस चीज़ को हम यहाँ पे आउटपुट बोलेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे एन एरर इन अ कंप्यूटर प्रोग्राम इज कॉल्ड, मतलब कि कोई एरर आ गया आपके कंप्यूटर में तो उस चीज़ को क्या बोलते हैं? क्रैश तो बोलेंगे नहीं, क्योंकि वह डेड हो जाएगा। ठीक है, तो उसको बोलते हैं बग। बग बोला जाता है उस चीज़ को। क्लियर है यहाँ तक? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड वाज फर्स्ट रिलीज्ड इन, यह क्वेश्चन भी आप लोग के लिए VVI है। यहाँ पे इसको जो भी हम VVI लगा रहे हैं आपको वह टिक नोट कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ऐसे इन्वेंट ही आपको पूछेगा जो कि आपका थोड़ा सा सवाल टेढ़ा करके आए। ठीक है, ठीक है। MS वर्ड के बारे में तो सभी लोग जानते हैं, लेकिन यहाँ पे पूछ दिया कि MS वर्ड फर्स्ट रिलीज कब किया गया था, तो बोलिएगा आप 1983। ठीक है, जब यहाँ पे वर्ल्ड कप भारत ने पहले बार जीता था। क्लियर है यहाँ पे? चलिए नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फर्स्ट टाइम आफ्टर इस्टेब्लिशमेंट MS वर्ड वाज नोन एज। MS वर्ड को सबसे पहले यहाँ पे जब इस्टेब्लिश किया गया था तो सबसे पहला मतलब क्या था, तो उसको बोलते हैं मल्टी टूल वर्ड। मल्टी टूल वर्ड यहाँ पे बोला जा सकता है। देखिए नेक्स्ट है यहाँ पे MS वर्ड इज रिटन इन। MS वर्ड को यहाँ पे C++ के रूप में लिखा जाता है। ठीक है, C++ के प्रोग्रामिंग के द्वारा यहाँ पे MS वर्ड आप लोग का बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे व्हाट इज एक्सेल। एक्सेल क्या होती है? हमने आपको पहले ही बताया है, एक्सेल एक स्प्रेडशीट है जिसमें रो एंड कॉलम की गिनती होती है। सेल की भी गिनती आपका स्प्रेडशीट यानी एक्सेल में ही होती है। तो इसके अकॉर्डिंग मतलब जो आपका ऑप्शन है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे एक्सेल जो है वह स्प्रेडशीट है। क्लियर है यहाँ तक? इस जगह पे देखिए आपका कीबोर्ड दिया गया है, इस कीबोर्ड में आपका 104 कुंजी होती है। ये बात याद रखिए, क्योंकि QWERTY कीबोर्ड का यह एक फ़ोटो आप लोग के सामने दिखाया गया है। तो नेक्स्ट हम यहाँ पे बात कर लेते हैं यहाँ पे इनपुट आउटपुट डिवाइस के बारे में, जो क्वेश्चन आप लोग के लिए है उस चीज़ के लिए। तो यहाँ पे इनपुट और आउटपुट डिवाइस में यहाँ पे पहला क्वेश्चन जो है वह माइक्रोफिल्म रीडर। माइक्रोफिल्म रीडर क्या है? तो वह है कॉम डिवाइस, COM। ठीक है, कॉम डिवाइस यहाँ पे बोला जाता है, ना कि उसको MCIR और OCR डिवाइस बोलते हैं, उसको बोलते हैं कॉम डिवाइस। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे ऑफलाइन डिवाइस इज। ऑफलाइन डिवाइस क्या होती है? तो ए डिवाइस विच इज नॉट कनेक्टेड टू CPU, मतलब जो डिवाइस आपका CPU से कनेक्टेड नहीं होता उसको हम ऑफलाइन कहते हैं। ठीक है, तो उसको बोलते हैं ऑफलाइन डिवाइस। क्लियर है यहाँ तक? नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे इन विच ऑफ द फॉलोइंग टर्मिनल, इन विच ऑफ द फॉलोइंग टर्मिनल इज द स्क्रीन इज रिगार्डिंग एन एरे ऑफ पिक्सल वेयर ईच पिक्सल इज आइदर ऑन और ऑफ, यानी 0 और 1 के यहाँ पे पूछा जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं? तो बिट मैप टर्मिनल उस चीज़ को बोला जाता है। बिट मैप टर्मिनल यहाँ पे आप इसका आंसर लगा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे द स्टैक पॉइंटर इन द 8085 माइक्रो प्रोसेसर इज अ, यहाँ पे 16 बिट रजिस्टर डेट पॉइंट टू स्टैक मेमोरी लोकेशन। इसका राइट आंसर यहाँ पे आ जाएगा। बहुत सारे यहाँ पे ऑप्शन भी दिए गए हैं, तो वो सबसे पहला वाला जो है वही आंसर आपका होगा। नेक्स्ट यहाँ पे विच लॉन्च्ड IBM फर्स्ट PC इन 1981, मतलब 1981 में पहला PC यहाँ पे IBM जो लॉन्च किया गया था किसके द्वारा किया गया था? तो उसका नाम है यहाँ पे साइंटिस्ट का CB रोजर JR। ये आप लोग को याद रखना पड़ेगा, CB रोजर JR ने यहाँ पे IBM के द्वारा फर्स्ट PC 1981 में यहाँ पे लॉन्च किया गया था। क्लियर है यहाँ तक? नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनी इज कॉल्ड बिग ब्लू। बिग ब्लू जो है वह सबसे पहला यहाँ पे IBM के द्वारा रखा गया था। ठीक है, IBM कंपनी के द्वारा यहाँ पे बिग ब्लू कहा गया था। क्लियर है यहाँ तक? द फर्स्ट IBM PC डिड नॉट हैव एनी डिस्क ड्राइव, राइट आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है टूडेज कंप्यूटर गेंट IBM वाज अर्लियर नोन एज डिफरेंट नेम ऑफ विच वाज चेंज इन 1924। व्हाट वाज दैट नेम, उसका नाम क्या था? आज के ज़माने में जो कंप्यूटर आपका चल रहा है IBM के द्वारा, IBM के पहले, ठीक है, वह कौन सा मतलब यहाँ पे कंप्यूटर था जो 1924 से पहले चेंज हुआ था? तो उसको है कंप्यूटर टेबुलेटिंग रिकॉर्डिंग कॉरपोरेशन। टेबुलेटर रिकॉर्डिंग कॉरपोरेशन, रिकॉर्डिंग कॉरपोरेशन उस चीज़ का नाम था। क्लियर है यहाँ तक? नेक्स्ट क्वेश्चन है इन कंप्यूटर
वेट वेयर मतलब कि वेट वेयर का मतलब क्या होता है, तो उसका मतलब होता है ऑर्गेनिक इंटेलिजेंस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पे। इफ़ अ कंप्यूटर इज ऑन बट डज नॉट रिस्पॉन्ड टू द सिस्टम रीसेट, व्हाट इज इट सेड टू बी। उसको हैंग करते हैं कंप्यूटर, जब आप स्टार्ट किए हैं, ठीक है, लेकिन आपका कंप्यूटर कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहा, मतलब आपका सिस्टम हैंग कर रहा है, यही तो हम बोलते हैं आम तौर पे यह भाषा में बोला जाता है हैंग। क्लियर है यहाँ तक, तो उसको हम हैंग बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द टर्म विच रिप्रेजेंट टू यूज ऑफ लिंक्स बिटवीन इंफॉर्मेशन ऑफ ऑल सॉर्ट्स, तो उसको बोलते हैं हम हाइपर मीडिया। हाइपर मीडिया उस चीज़ को बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए टर्म एसोसिएटेड विद द कंपेरिजन ऑफ प्रोसेसिंग स्पीड्स ऑफ डिफरेंट कंप्यूटर सिस्टम इज MIPS। MIPS यहाँ पे बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे द प्रोसेस ऑफ स्टार्टिंग और रीस्टार्टिंग ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम बाय लोडिंग इंस्ट्रक्शन फ्रॉम सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस इनटू कंप्यूटर मेमोरी इज कॉल्ड पैडिंग। उस चीज़ को हम पैडिंग बोलते हैं, जो आपका प्रोसेस होता है स्टार्टिंग और रीस्टार्टिंग के लिए कंप्यूटर सिस्टम में, जो कि लोड करता है इंस्ट्रक्शन को सेकेंडरी मेमोरी से। ठीक है, सेकेंडरी मेमोरी के द्वारा यानी सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस के द्वारा जो लोड किया जाता है उसको हम बोलते हैं पैडिंग। यह जो क्वेश्चन है आप लोग को VVI के रूप में यहाँ पे नोट कर लीजिए, ऐसे ही क्वेश्चन आपको BPSC पूछेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए हाई स्पीड डिवाइस यूज्ड इन CPU फॉर टेम्पोरली स्टोरेज ड्यूरिंग प्रोसेसिंग इज कॉल्ड। मतलब कि जो हाई स्पीड कोई डिवाइस है, क्लियर यहाँ तक, हाई स्पीड डिवाइस जो है वह CPU में आपका यूज हो रहा है, वो टेम्पोररी पर्पस से आपके प्रोसेसिंग करता है, उसको हम बोलते हैं रजिस्टर को ही तो बोलते हैं यहाँ पे हाई स्पीड डिवाइस यूज इन CPU फॉर टेम्पोररी स्टोरेज ड्यूरिंग प्रोसेस। यहाँ तक क्लियर है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है और आज का लास्ट क्वेश्चन है RATS स्टैंड्स फॉर, क्या उसको बोला जाता है, तो रेग्रेशन एनालिसिस टाइम सीरीज इस चीज़ को बोला जाता है, यानी इसका फुल फॉर्म यहाँ पे आप लोग को पूछा जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन मोस्ट लाइक ए कॉपी मशीन। कॉपी मशीन करने के लिए कौन सा फंक्शन यहाँ पे यूज करते हैं, तो फ्लैट वेट स्कैनर के द्वारा यहाँ पे आपका कॉपी किया जाता है। तो ये थे कुछ महत्वपूर्ण 50 क्वेश्चन यानी टॉप मोस्ट 50 क्वेश्चन फॉर MCQ आप लोग के एग्जाम पर्पज से। क्लियर है, तो यहाँ तक आप लोग को आई होप सो कि सब क्लियर होगा। अगर आपको किसी प्रकार का दिक्कत है आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, जो भी आपका क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है। तो इस तरह से और भी आप लोग को MCQ हमारे चैनल के द्वारा प्रोवाइड किया जाएगा, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक करके यहाँ पे आप इस चैनल को सेव कर लें। और हाँ, एक चीज़ और बात हम आज की वीडियो में क्लियर कर रहे हैं, हम यहाँ पे डेली 2 वीडियो अपलोड कर रहे हैं फ्रेंड्स यहाँ पे आप लोगों के लिए। सबसे पहला क्लास जो है सुबह का 9 है और रात का क्लास जो है रात का 9 है, यानी 9 में यहाँ पे हम आपका यानी सुबह के 9 और रात के 9 दोनों में आप वीडियो यहाँ पे चेक कर सकते हैं। जो भी लोग यहाँ पे सब्सक्राइब अगर नहीं करते हैं तो उन लोगों को बता दें कि यहाँ पे 9 से 9 यानी 9 बजे रात को और 9 बजे दिन को यहाँ पे 2 क्लास ली जाती है। चलिए इस वीडियो को शेयर कर दें अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं ऐसे ही अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।